तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 122 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शोयुन ने गेयॉन को फाइट में हरा दिया होता है और शोयुन को एक मास्टर कार्ड मिल चुका होता है, लेकिन अपने बेरसर्कर कार्ड का इस्तेमाल करने की वजह से शोयुन अनकॉन्शियस हो चुका होता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम उस समय का सीन देखते हैं जब अनकॉन्शियस होने के बाद शोयुन वापस से होश में आ चुका होता है। शोयुन वापस से होश में आके अभी अपने मास्टर कार्ड को देख रहा होता है और हारू जो शोयुन के बगल में होता है उसको बोल रहा होता है, शोयुन तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गए थे? शोयुन कहता है, मुझे बस लगा कि मुझे बेहोश हो जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ शोयुन अपने मन में खुद से बोल रहा होता है, सच बात तो यह है कि मैं बेरसर्कर कार्ड के इफेक्ट की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन अभी जो मुझे मास्टर कार्ड मिला है एक बार मुझे उसको दोबारा से ठीक से देख लेना चाहिए। लेकिन इतने में ही हारू देखता है कि गेयॉन वापस से अपनी जगह में उठ रहा होता है और हारू कहता है, शोयुन जरा वहाँ देखो, गेयॉन दोबारा से उठ रहा है। शोयुन कहता है, चिंता मत करो, उसके पास दोबारा से उठने की ताकत नहीं है। और गेयॉन जैसे ही अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा होता है वो दोबारा से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके अंदर सच में इतनी जान नहीं बची होती कि वो दोबारा से उठ पाए। इसके बाद शोयुन गेयॉन के पास चल के आता है और कहता है, ठीक है अब वक्त आ चुका है। हारू कहता है, क्या किस चीज का वक्त आ चुका है? शोयुन अभी यहाँ पे अपनी सिल्वर टंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है गेयॉन के ऊपर ताकि वो अपनी बात गेयॉन को मनवा सके। शोयुन अपनी स्किल के साथ गेयॉन को कहता है, तो गेयॉन वेस्ट गैंगबक को ज्वाइन करने के बारे में तुम क्या सोचते हो? गेयॉन कहता है, हजारों साल बाद भी मैं ऐसा नहीं करूंगा, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। साथ ही साथ में शोयुन को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुम्हारे कार्ड का असर इस बंदे के ऊपर नहीं हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इस बंदे के ऊपर पहले से किसी ने कार्ड का इस्तेमाल कर रखा है, यानी कि युनजो ने पहले ही इस बंदे का ब्रेन वॉश कर रहा है। और शोयुन जैसे ये नोटिफिकेशन देखता है तो वो समझ जाता है कि यही बात है, चोयुन ने उसके ऊपर और ज्यादा कार्ड का इस्तेमाल करा है। इसलिए शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, जैसे सेंट्रल 5 के बंदों का ब्रेन वॉश करा गया था इसका भी वैसे ही है, और मुझे लगता है इस चीज को ठीक करने का मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। और इस वक्त शोयुन इस्तेमाल करता है अपने नलीफाई कार्ड का, और साथ साथ में गेयॉन को बोल रहा होता है, आखिर तूने चोयुन को खुद को ब्रेन वॉश करने ही क्यों दिया? लगता है मुझे इसे पूरी तरह से ठीक करना पड़ेगा दोबारा से। तो खैर नलीफाई कार्ड का इस्तेमाल होने के बाद गेयॉन पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है, वो चोयुन के ब्रेन वॉशिंग से बाहर निकल चुका होता है। और थोड़ी देर बाद जो गेयॉन होता है वो होश में भी आ चुका होता है और एक जगह पे बैठ के सिगरेट पी रहा होता है। और इसके बाद गेयॉन शोयुन को सारी की सारी बातें बताता है जो कि असलियत होती है। गेयॉन की बातें सुन के शोयुन कहता है, क्या असल में तुम बोल रहे हो कि तुम सेचन कैंग के लॉयल थे? गेयॉन कहता है, हाँ मैं और सेचन कैंग एक दूसरे के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे, मैं बस उसके लिए ही काम करता था, लेकिन ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं चोयुन को फॉलो क्यों कर रहा था। शोयुन कहता है, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें ये चीज क्यों नहीं पता। गेयॉन कहता है, मैं इस चीज के लिए भी माफी चाहता हूँ, ना जाने मैं तुम्हारे साथ क्यों लड़ा, तुम दोनों से लड़ने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी, ना जाने फिर भी मैं तुम दोनों के साथ क्यों लड़ रहा था। शोयुन कहता है, अरे कोई बात नहीं, वो हम लोग हैं जिन्हें तुमसे माफी मांगनी चाहिए, वैसे भी लकड़ी की तलवार से तेरे सर पे हमने काफी ज्यादा खतरनाक फटका मारा था, इसलिए माफी तो हमें मांगनी चाहिए। ये सब छोड़ो गेयॉन, ये बताओ कि तुम अब आगे क्या करने वाले हो? गेयॉन कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो? शोयुन कहता है, मैं कहना चाहता हूँ क्या तुम वेस्ट गैंगबक को ज्वाइन करना चाहोगे? साथ ही साथ में शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे इस बंदे की जरूरत है, ये काफी ज्यादा स्किल्ड बंदा है। और इसीलिए शोयुन अभी इस बंदे को बोल रहा होता है, गेयॉन मुझे तुम जैसे टैलेंटेड फाइटर्स की जरूरत है ताकि मैं चोयुन को हरा सकूं, इसलिए अगर तुम हमारी गैंग को ज्वाइन कर लेते हो तो इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन गेयॉन को याद आ रही होती है अभी सेचन कैंग की, और उसी को याद करते वो शोयुन को कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। शोयुन कहता है, क्या सच में तुम हमारी मदद करोगे, तुम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हो? गेयॉन कहता है, लेकिन एक कंडीशन में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और वो कंडीशन ये है कि मैं वेस्ट गैंगबक को ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं तेरे साथ काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ हूँ क्योंकि मुझे चोयुन से जवाब चाहिए कि उसने मेरे साथ क्या किया था, और साथ ही साथ मैं कोई ऐसा इंसान भी नहीं बनना चाहता जो तेरे अंडर में रह के काम करेगा। शोयुन कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम कम से कम नॉर्थ गैंगबक को छोड़ तो सकते ही हो, है ना? और शोयुन ने गेयॉन को नॉर्थ गैंगबक को छोड़ने के लिए इसलिए कहा होता है क्योंकि अगर गेयॉन ने नॉर्थ गैंगबक को नहीं छोड़ा तो चोयुन उसके ऊपर अपने कैमरा कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि चोयुन ग्वेंग की आंखों से शोयुन को देख सकता है और उसके ऊपर जासूसी कर सकता है। इसके बाद ग्वेंग यहाँ से जाते जाते हारू को कहता है, और हारू तुम बिल्कुल सही थे, सेजन के कोमा में जाने के बाद डैनियल बहुत ज्यादा बदल चुका है, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि डैनियल इसलिए बदला है क्योंकि उसको पावर की भूख थी, इसलिए अभी और इसी पल से ये तुम्हारा काम है पता लगाना कि आखिर डैनियल बदला क्यों है। हारू कहता है,
हाँ, मुझे लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा है, गियोंग कहता है। लेकिन ध्यान रखना, डैनियल बहुत ज्यादा ताकतवर है। और ये कहते हुए गियोंग यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का एक दूसरा सीन, जहाँ पे हैकजिन शियोनु का बेवकूफ बनाने के लिए आ रखा होता है और शियोनु हैकजिन को बोल रहा होता है, तू मेरी गैंग को इसलिए शामिल करना चाहता है क्योंकि तू मेरे और टेहो के बीच में दरार डालना चाहता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? लेकिन इतने में ही शियोनु के एक साथ का बंदा शियोनु के कान में कहता है, शियोनु, ये बात बिल्कुल सच है कि कैंगशॉक ने इस बंदे को मारा है। शियोनु कहता है, क्या ये बात बिल्कुल सच है? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि कैंगशॉक और इसके बीच के रिश्ते कुछ इतने ज्यादा अच्छे नहीं है क्योंकि उसने सच में इसको मारा है। शियोनु कहता है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हैकजिन सच बोल रहा है ना? लेकिन चाहे कुछ भी हो, इससे चीजें बदलने नहीं वाली। जाओ और इस हरामजादे को जाके लॉक कर दो। साथ ही साथ में शियोनु अपने मन में बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ये लोग हैकजिन को यहाँ से ले जाने वाले होते हैं लॉक करने के लिए, वैसे ही हैकजिन एक बहुत ही अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ तोहफे तैयार करके रखे हैं शियोनु। और हैकजिन की ये बात कहते ही एक नॉर्थ गैंगबक का बंदा यहाँ पे भागता हुआ आता है और शियोनु को कहता है, शियोनु, कुछ बहुत ही अजीब सी चीज हुई है। वेस्ट गैंगबक हाई के बंदों ने खुद ही हमारे सामने सरेंडर कर दिया है, ना जाने क्यों। वेस्ट गैंगबक हाई के बंदे हैकजिन का नाम लेके हमारे ऊपर सरेंडर कर रहे हैं। वो हमसे हार मान रहे हैं, जिस वजह से हमें वेस्ट गैंगबक की टेरिटरी भी मिल चुकी है। जिन बंदों ने हमें सरेंडर करा है वो हैकजिन के काफी ज्यादा वफादार बंदे थे। लगता है हैकजिन ने हमें सरेंडर कर दिया है, इसलिए उन बंदों ने भी हमें सरेंडर कर दिया है। और ये बात सुनकर शियोनु थोड़ा सा हैरान तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हैकजिन को कहता है, हैकजिन, लगता है तू काफी ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? हैकजिन अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, आखिर तू ये क्या बात कर रहा है? मैं तेरा बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक तोहफा था जो मैंने तुझे दिया है। मेरे स्टोर में तेरे लिए और ज्यादा तोहफे रखे हुए हैं। लेकिन शियोनु अपने मन में बोल रहा होता है, हरामजादे, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे अपनी चाल में फंसा सकता है? मतलब कि हैकजिन शियोनु को फंसाने के लिए काफी ज्यादा आगे निकल चुका होता है, इतना ज्यादा आगे कि अब वेस्ट गैंगबक के बंदों को भी लगने लगता है कि हैकजिन अब उन्हें ही धोखा दे रहा है। हम देखते हैं हैकजिन नॉर्थ गैंगबक के एक वॉशरूम में छुप के कैंगशॉक से कॉल पे बात कर रहा होता है और कैंगशॉक उसको बोल रहा होता है, तू कुत्ते के पिल्ले, मैंने तुझे कहा था कि सरेंडर करने की एक्टिंग करनी है, तूने तो सच में उसके सामने सरेंडर कर दिया, हरामजादे। हैकजिन कहता है, आखिर तेरी इस बात का क्या मतलब है? कैंगशॉक कहता है, तूने उसके नाम पे वेस्ट गैंगबक की टेरिटरी खरीदी, इसको तो वेस्ट गैंगबक के साथ धोखा ही कहेंगे, हरामी। हैकजिन कहता है, बेवकूफ कहीं के, ये मेरे प्लान का एक हिस्सा है। मुझे शियोनु का भरोसा जीतने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा जिसकी शियोनु को उम्मीद नहीं होगी तो वो मेरे ऊपर कभी भी यकीन नहीं करेगा। कैंगशॉक कहता है, अगर ऐसी बात है तो तू उसको वेस्ट गैंगबक की और कितनी टेरिटरी देने वाला है? हैकजिन कहता है, मैं उसे वेस्ट गैंगबक का हेडक्वार्टर्स तक दे दूंगा। कैंगशॉक कहता है, हरामजादे, क्या तेरा दिमाग सच में खराब हो चुका है? आखिर तू कैसी बात कर रहा है? हैकजिन कहता है, तू ही मुझे बता, आखिर मैं शियोनु जैसे बंदे का भरोसा कैसे जीत सकता हूँ? हमने जो प्लान बनाया था वो बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। मैं उसे वेस्ट गैंगबक की जितनी ज्यादा टेरिटरी दे सकता हूँ, मैं उसे सारी की सारी टेरिटरी दे दूंगा। वैसे भी अगर हम टेहो चियोन को हराने में नाकामयाब रहे, वो टेरिटरी हमसे छीन ही जाएगी। इसलिए शुइन किम को ये बात बता दो कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ा खेल खेलने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो शियोनु होता है उसे वेस्ट गैंगबक की और ज्यादा टेरिटरी मिले जा रही होती है हैकजिन की वजह से। और शियोनु ये सब कुछ एक मैप में देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं आ रहा है। बिना थोड़ा सा भी खून बहाए मुझे वेस्ट गैंगबक की टेरिटरी मिले जा रही है, और अगर चीजें इसी हिसाब से चलती रही तो मुझे लगता है जल्द ही वेस्ट गैंगबक का हेडक्वार्टर भी हमारे अंडर में होगा। क्या इसका मतलब ये है कि मैं हैकजिन के ऊपर यकीन कर सकता हूँ? अगर हैकजिन की वजह से सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं वेस्ट गैंगबक की काफी सारी टेरिटरी को अपने अंडर में कर दूंगा, यहाँ तक कि उनके हेडक्वार्टर्स को भी। और ये एक ऐसी चीज होगी जो नॉर्थ गैंगबक में अब तक कोई भी नहीं कर पाया है। इस तरह से मैं वेस्ट गैंगबक के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लूंगा। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, मैं वेस्ट गैंगबक के ऊपर बिना खून बहाए कब्जा कर लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी ज्यादा बड़ी बात है कि ये चीज डैनियल भी नहीं कर पाया था और ना ही जियोंगडू कर पाया है। और इस चीज की वजह से चोयुन मुझे काफी ज्यादा अच्छा इनाम दे सकता है। इस वजह से टेहो और मेरी रैंक सिर्फ ऊपर ही नहीं होगी, बल्कि हम जो भी चोयुन से मांगेंगे हमें वो सब कुछ मिलेगा। इस चीज में टेहो ने मेरी काफी ज्यादा मदद करी है, इसलिए टेहो के लिए मुझे इस चीज में जीतना ही होगा। और सबसे ज्यादा मेन बात है कि मुझे बिना खून बहाए ये सब कुछ करना होगा, और अगर कुछ खून बहता भी है तो कम से कम बहना चाहिए। इतने में ही हम देखते हैं कि टेहो चियोन भी यहाँ पे पहुंच जाता है, और आते ही साथ वो शियोनु को अपने गले से लगा लेता है, और साथ ही साथ में शियोनु को बोल रहा होता है, शियोनु कंग्रेचुलेशन, मैंने सुना है कि वेस्ट गैंगबक की काफी सारी टेरिटरी हमारे हाथ लग चुकी है। वैसे भी तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन शियोनु
मुझे आगे फाइट किससे करनी है? मुझे फाइट करने के लिए कब जाना है शोनू? मैं जंग करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस जंग में खून नहीं बहता वो जंग नहीं होती है। तो बताओ हमारा अगला कदम क्या होने वाला है? क्या हम सबसे पहले वेस्ट गैंगबक की फ्रंट लाइन के ऊपर अटैक करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं दुश्मनों का मार मार के कचुम्बर बना दूंगा। जल्दी से बताओ मुझे किससे जाके फाइट करनी है? शोनू कहता है, मुंह बंद कर, तुझे कुछ भी नहीं पता है, इसलिए अपना मुंह बंद कर और मुझे सोचने दे कि क्या करना है। और ये चीज शोनू ने गलती से बोल दी होती है, मतलब फ्लो में बोल दी होती है। इस तरह से वो इस बंदे से टेहो से बात नहीं करना चाह रहा होता है और शोनू को अचानक से एहसास होता है कि उससे गलती हो गई है। इसलिए शोनू कहता है, टेहो मुझे माफ करना, मैं अपने ख्यालों में खो रखा था, मुझे पता नहीं था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। अभी टेहो भी थोड़ा सा सीरियस हो चुका होता है क्योंकि शोनू ने उसके साथ बदतमीजी से बात करी होती है। टेहो कहता है, शोनू तो तू असल में मेरे बारे में ऐसा महसूस करता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना मुंह बंद करूंगा और तू जैसा करने के लिए बोलेगा मैं वैसा करूंगा। और ये बात टेहो एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है, जिससे ऐसा लग रहा होता है कि टेहो को शोनू की बात से कोई भी असर नहीं पड़ा है। लेकिन इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं टेहो एक जगह पे अकेला खड़ा होता है बिल्कुल, और कुछ सोच रहा होता है। इतने में ही टेहो के पीछे से आता है हैकजिन और कहता है, वो तो तुम सच में तो तुम ही हो टेहो चियोन, है ना? हेलो टेहो, मेरा नाम है हैकजिन। सच में तुमसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। टेहो कहता है, क्या मेरा फैन? वैसे मैं भी तुझसे मिलना चाहता था, क्योंकि शोनू ने मुझे बताया था कि तेरी वजह से हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो चुका है। हैकजिन कहता है, क्या सच में इतने सारे लोगों में से तुझे शोनू ने ये बात बताई है? टेहो कहता है, क्या आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ? हैकजिन कहता है, अरे नहीं कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। टेहो कहता है, कोई बात नहीं, मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ, इसलिए मुझे बताओ तुम क्या कहना चाह रहे थे। हैकजिन कहता है, तो ठीक है मेरी बात सुनो, अगर मैं सच बोलूँ तो इस फाइट को हम इससे ज्यादा जल्दी जीत सकते थे अगर शोनू तुम्हें फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए भेज देता। मैंने शोनू को कहा था कि तुम्हें फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए भेज दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। टेहो कहता है, क्या तू मुझसे ये कहना चाहता है कि वो मुझे लड़ने नहीं देना चाहता? हैकजिन कहता है, वैसे मुझे पक्का तो यकीन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शोनू सारा का सारा क्रेडिट अकेले लेना चाहता है जीत का, इसलिए वो तुझे फ्रंट लाइन में फाइट करने नहीं देना चाहता। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कैंगशॉक को, जो कि अपने साथ के कुछ खास बंदों को बोल रहा होता है, ठीक है अब वक्त आ चुका है टेहो चियोन और शोनू को खत्म करने का। मुझे हैकजिन का मैसेज मिल चुका है, अब हम एरिया डी में जाएंगे और वहाँ पे दुश्मन का इंतजार करेंगे। अब वक्त है चलने का, इस बार हम उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑपरेशन वेब ऑफ डिसीट की शुरुआत हो चुकी है और इसका मतलब क्या होता है मुझे घंटा नहीं पता। और इसी के साथ कैंगशॉक और उसके काफी सारे बंदे निकल पड़ते हैं हमला करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्योंग को, जो कि एक जगह पे बैठा हुआ होता है और उसे याद आ रहा होता है कि शून ने उसको थोड़ी देर पहले क्या कहा था। थोड़ी देर पहले शून ने ग्योंग को कहा था, ग्योंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, प्लीज जब तुम रिकवर हो जाओगे तो इसके बाद एरिया डी में चले जाना हमारे बंदों की मदद करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ के तुम एक अकेले बंदे हो जो टेहो चियोन को फाइट में रोक सकते हो और उसको हरा भी सकते हो। और अभी ग्योंग यहाँ पे बैठा बैठा खुद से बोल रहा होता है, क्या मुझे टेहो चियोन से फाइट करनी पड़ेगी और इस तरह से मैं नॉर्थ गैंगबक को धोखा दूंगा। लेकिन इतने में ही ग्योंग के सामने से चलता हुआ आ रहा होता है डैनियल और ग्योंग को कहता है, एक बात तो कहनी पड़ेगी, मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि हमारे इतने सारे वफादार बंदों में से तू भी हमें धोखा दे देगा ग्योंग। लेकिन मेरे दोस्त ग्योंग, तू भी जानता है अभी काफी ज्यादा देर नहीं हुई है, तू नॉर्थ गैंगबक में वापस आ सकता है। और डैनियल को देख के ग्योंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी जगह में उठ के कहता है, डैनियल आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए? दरअसल डैनियल के रास्ते में जितने भी वेस्ट गैंगबक के बंदे आए होते हैं, डैनियल ने उन सबको मार मार के जमीन में लेटा दिया होता है। और डैनियल ग्योंग को बोल रहा होता है, वेस्ट गैंगबक के बंदों ने मुझे अंदर आने से रोका नहीं, देखो कैसे जमीन में पड़े हैं। ग्योंग, मैं तुझसे सीधा मुद्दे की बात करूंगा, मुझे बस इतना बता दे कि इस वक्त हारू कहाँ पे है। अगर तूने मुझे इतना बता दिया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। ग्योंग कहता है, मैंने सिर्फ नॉर्थ गैंगबक को धोखा दिया है, अब तू चाहता है कि मैं उन्हें भी धोखा दे दूं? तू जानता है मेरी अपनी एक इज्जत है, मैं अब वेस्ट गैंगबक को धोखा नहीं दे सकता हूँ। शोइन किम ने मुझे कहा है टेहो चियोन के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर मैं टेहो चियोन की जगह यहाँ पे तुझे ही मार मार के अनकॉन्शियस कर दूं तो इससे शोइन किम काफी ज्यादा खुश होगा। डैनियल सीरियस होकर कहता है, ग्योंग तू मजाक कर रहा है ना? या तू सीरियसली मेरे साथ फाइट करना चाहता है? और साथ ही साथ में अभी हमें डैनियल और ग्योंग के स्टैट्स दिखाए जाते हैं। ग्योंग के
स्टैट्स तो हमने पहले भी देखे थे, लेकिन इस वक्त हम पहली बार डैनियल के स्टैट्स देखते हैं। और डैनियल के सारे मेन स्टैट्स एक्स लेवल के होते हैं, यानी कि कोई एक्स, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स। जो 3 मेन स्टैट्स होते हैं उनमें से तीनों के तीनों डबल एक्स से ऊपर के ही होते हैं या फिर डबल एक्स के। इसका मतलब डैनियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, बिल्कुल जोंगडू माँ की तरह। लेकिन गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।